Good morning. Now today we are going to start class 9th maths and now chapter 6 lines and angles. तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 6.2 जो कि बेसिस है आपकी पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन तो आप जानते हैं क्या होती है कि पैरेलल लाइन जो है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अभी एक नया वर्ड है ट्रांसवर्सल। क्या होता है ट्रांसवर्सल? तो यदि एक लाइन टू या उससे ज्यादा पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तब वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। जैसे ये एल है, एल जो है वो एम और एन को इंटरसेक्ट करती है तो फिर ये क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी या ट्रांसवर्सल हो जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, वो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सपोज मान के चलिए ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, ये एंगल 4, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8। तो अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं तो चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे एंगल आपके बने हैं 1, 2, 3, 4, अब देखिए जैसे आपके एंगल बने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये एंगल 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो सबसे पहले आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स कौन कौन से कहलाते हैं? एंगल 5, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 7। मीन्स कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7 और एंगल 4 और एंगल 8। और ये जो है इक्वल होते हैं, मींस ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। और अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तब ये लाइंस पैरेलल होती हैं। ये दोनों थ्योरम है, बस प्रूव आपको नहीं करना है अभी, लेकिन आपको लर्न होना चाहिए कि ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, अब देखिए फिर इसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं? एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5, एंगल 4। सो एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, और ये भी जो है वो इक्वल होते हैं। मीन्स ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड इफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन लाइन आर पैरेलल। ओके, फिर है नेक्स्ट आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 7, ये हैं आपके क्या है अल्टरनेट एंड एंगल 8 and angle 2 and angle 7. These are alternate exterior angle. फिर नंबर 4 है आपका इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल सेम साइड मींस एंगल 3, एंगल 5। तो एंगल 3 एंड एंगल 5। तो एक चीज ध्यान रखिए कि ये दोनों इक्वल तो नहीं होते हैं बट इनका सम 180 होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ओके, सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। मींस द सम ऑफ द सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न करनी पड़ेंगी तभी आप पे एक्सरसाइज 6.2 आप पे बनेगी। और जैसे जैसे क्वेश्चन हम करते चले जाएंगे और जो प्रॉपर्टीज आपको आएगी वो हम आपसे मतलब आपको बताते चलेंगे। तो हम अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 जो कि बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.2। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मीन्स यहाँ पे इस फिगर में x एंड y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एंड शो दैट AB पैरेलल CD, और हमें ये भी प्रूव करना है कि AB पैरेलल CD है।
तो सबसे पहले तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे इसमें, और अगर x इज इक्वल टू वाई आ जाता है मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाएंगे, तो लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये भी बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, ये देखिए 50 प्लस x दोनों का सम हो जाएगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 50 प्लस x इज इक्वल टू 180, ये कैसे हो जाएंगे आपके, लीनियर पेयर। ओके, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर से, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, सो x इज इक्वल टू 130 डिग्री, मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 130। इतना हमने x की वैल्यू निकाल के रख लिया। अब देखिए अगेन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 130, क्योंकि हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, सो नाउ y इज इक्वल टू 130, ये हो जाएंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, मीन्स देखिए x की वैल्यू 130 है और y की वैल्यू भी आपकी 130 है, मीन्स क्लियर है दर्शी के x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130, और x और y जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तब लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके लिए बताया। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल। सो सीधा लिख सकते हैं हम कि ए बी पैरेलल सी डी, ये साइन होता है पैरेलल का। तो इस टाइप से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखिए इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करते हैं। तो हमें देखिए इस क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया था जिसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो देखिए ध्यान से, यदि हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो 50 प्लस x जो है वो आपका लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। अब देखिए ध्यान से अगेन ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं क्योंकि उसकी थ्योरम भी हम पहले बता चुके हैं आपके लिए। सो y इज इक्वल टू 130, सो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130, दोनों इक्वल आ गए। और ये है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जब ये इक्वल होंगे तो लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाएंगे। इस टाइप से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सुनाओ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको गिवन है कि इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी और सी डी पैरेलल हैं, इसी टाइप से सी डी और ई एफ पैरेलल है, और हमें रेशियो दिया है कि y रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो 7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एंगल देते हैं 1, जिसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो गिवन क्या है हमारे लिए इसमें, कि गिवन है कि ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, ये हमको गिवन है, एंड y रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो 7। सो नाउ लेट, हम मान लेते हैं कि y की वैल्यू है 3k और z की वैल्यू है 7k। ये हम लेके चले, मान लिया हमने कि y की वैल्यू 3k और z की वैल्यू 7k। अब देखिए एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो नाउ एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1, ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये हमने पहले निकाल के रख लिया। अब देखिए फिर से कि एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180, ये हो जाएंगे सेम साइड के इंटीरियर एंगल, इनका सम कितना हो रहा है 180। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइज, इंटीरियर
एंगल ऑफ सेम साइड, इनका सम कितना होता है 180। ओके, मीन्स 1 की वैल्यू y है, मीन्स एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 180। अब देखिए y और z की वैल्यू तो हम क्या लेके चले हैं, ओके, यहाँ z एंगल ना देके इधर पे ओनली y और z लेते हैं, इसी टाइप से इधर पे ओनली y और z हो जाएगा। y की वैल्यू क्या है 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180। ओके, सो 3k प्लस 7k मीन्स 7 और 3 कितना होता है 10k इज इक्वल टू 180। सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। ओके, सो y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। सो y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 18। सो 3 इंटू 18 कितना होता है 18 3 जा 54 डिग्री, यानी 8 y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में कि x प्लस वाई क्या हो जाएगा अगेन 180, क्योंकि ये भी क्या हो जाएंगे इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। सो नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये कैसे हो जाएंगे इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, सेम साइड। अब हम यहां से y की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, y की वैल्यू कितनी है 54। सो x प्लस 54 इज इक्वल टू 180। तो यहां से हम क्या करेंगे 180 माइनस 54। ओके, अब आप काउंट करिए कि 180 माइनस 54 कितना होता है 126। तो इस टाइप से आपका ही x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। सबसे पहले हमने रेशियो दिया था y रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो 7। तो हमने y की वैल्यू ले ली 3z, 3k और z की वैल्यू ले ली 7k। अब y इज इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, इनका सम भी 180 होगा। अब 1 की जगह हम क्या ले लेंगे y ले लेंगे, तो y प्लस z इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू 3k, z की वैल्यू 7k, तो यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी 18। k की वैल्यू यहाँ रखेंगे y में तो हो जाएगा 54। जब y की वैल्यू निकल आई तो हम फिर से डायग्राम पे आते हैं। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ओके, सो यहां से हम y की वैल्यू रखेंगे 54, x की वैल्यू निकाल लेंगे 126। तो इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमारा कि इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, मीन्स ये जो 2 लाइन्स हैं ये पैरेलल है। ओके, एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, और साथ में जो ई एफ है वो इस पे परपेंडिकुलर है। ओके, एंड एंगल जी ई डी, यानी ये कंप्लीट जो एंगल है जी ई डी, ये यहाँ पे साइड मिल रही है यहाँ पे, तो एंगल जी ई डी कितना है ये टोटल 126। तो फाइंड हमें क्या क्या करना है, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ। तो एंगल ए जी ई मीन्स एक हमें ये फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ तो एक हमें कंप्लीट ये फाइंड करना है, और एंगल एफ जी ई तो एक हमें एक ये फाइंड करना है। तीनों ही बहुत इजी है फाइंड करना। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या दिया कि ए एफ परपेंडिकुलर सी डी, क्या दिया गिवन सबसे पहले कि गिवन ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, मीन्स ये परपेंडिकुलर है, मीन्स इतना कितना हो जाएगा सीधा 90। ओके, इतना क्या हो जाएगा आपका 90। ओके, सो एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90। अब देखिए एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी की वैल्यू कितनी है टोटल 126 हमको गिवन है। ओके, ये हमको गिवन है। ओके, सो एंगल जी ई डी इज इक्वल टू कितना है 126। अब देखिए एंगल जी ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, तो एंगल जी ई डी
यानी जो ये वाला कंप्लीट एंगल है, ये वाला एंगल और सम ये वाला एंगल मीन्स 90, मीन्स एंगल GEF, मीन्स एंगल GEF प्लस एंगल FED प्लस एंगल FED। अब देखिए GED की वैल्यू कितनी है टोटल 126, GEF की हमको निकालनी है। सो एंगल GEF और इसकी वैल्यू क्या दी हमको FED की 90, इसका ट्रांसपोज करेंगे इस साइड तो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90, सो दैट इज 36। यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 36 निकल आया। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। मींस एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल ठीक है, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू एंगल GED। ये कैसे हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, मींस एंगल हमारा जो है AGE ये भी कितना हो जाएगा, एंगल AGE भी हो जाएगा 126। ओके, मींस हमारा ये वाला एंगल निकल आया और ये वाला एंगल निकल आया। अब देखिए ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। ओके, सो इन दोनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे अगेन कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180। ये हो जाएंगे लीनियर पेयर, लीनियर और पेयर। अब AGE की वैल्यू तो है 126, तो 126 प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल FGE की वैल्यू क्या हो जाएगी, FG इज इक्वल टू 180 माइनस 126। माइनस करेंगे इसके लिए, जब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका 54 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितना हो जाएगा 54। मीन्स तो फर्स्ट क्या निकाला हमने 36, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर का। मीन्स एंगल GEF यानी ये वाला, ठीक है, एंगल GEF ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, जो हमें प्रूफ करना था, जिसकी वैल्यू निकालनी थी। सेकंड देखिए AGE ये हमने निकाल लिया, और थर्ड कौन सा है एंगल FGE, वो कितना निकला हमारा, वो हो जाएगा 54 डिग्री। तो देखिए हमें सबसे पहले गिवन क्या था कि EF परपेंडिकुलर CD, मीन्स ये 90 है, टोटल ये 126 है, मीन्स 36 प्लस एंगल मीन्स एंगल GED इज इक्वल टू एंगल GEF प्लस एंगल FED। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये 126 ये 90 है, यहाँ से हम GEF की वैल्यू कितनी निकालेंगे 36, तो ये 1 हम निकल आएगा। अब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो AGE कितना हो जाएगा 126, और अगेन इन दोनों का सम हो जाएगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एंगल FGE। इस टाइप से अपना ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाए। इसकी बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4।